हेलो एवरीवन, मैं प्रभात कुमार। आई वेलकम यू ऑल टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फिर से हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पेपर ख़त्म हो चुका है और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हैं पिछले बार उनमें से लगभग 95% लोगों का सिलेबस या जो भी क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ाया ये बताया लगभग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिला भी होगा और इसका रिस्पॉन्स आप चाहें तो जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो मेन चलिए मुद्दे पे पहुंचते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं या मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। मेन यहाँ पे आने का रीज़न है ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था हमें कि हम लोग जल्द ही थर्ड सेमेस्टर का बैच जो इलेक्ट्रिकल का होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा हम लोग ला रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का बैच जो हमारा इलेक्ट्रिकल का होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा वो कब शुरू हो रहा है, फर्स्ट बैच कब आने वाली होगी, सेकेंड बैच कब आने वाला होगा। तो उसी बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में हमारे साथ डीटीसी के साथ यानी दीपक टेक्निकल क्लासेस के साथ कौन कौन से हमारे टीचर जुड़ने वाले हैं इस बार। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा बताता हूँ कि जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस हमारा किसका होगा। पहला जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है और साथ के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं आपसे कि हमारा एक्चुअल में जो बैच स्टार्ट होगा वो बैच कब से स्टार्ट होगा। तो चाहे बैच हमारा इलेक्ट्रिकल का हो या बैच हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, दोनों बैच हम लोग ला रहे हैं 2 मार्च से, यानी 2 मार्च को हमारा फर्स्ट बैच होगा इलेक्ट्रिकल का भी और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। और इसके जस्ट बाद जो सेकंड बैच हमारा स्टार्ट होगा वो सेकंड बैच हमारा स्टार्ट होगा 7 मार्च से। ठीक है, तो हमने जैसे बताया आपको कि जो फर्स्ट बैच हमारा होगा वो फर्स्ट बैच हमारा 2 मार्च से स्टार्ट होगा और सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा वह स्टार्ट होगा हमारा 7 मार्च से। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हम किस बेसिस पे आपको पढ़ाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, और साथ के साथ आपको यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में डीटीसी में आपको कौन कौन से टीचर मिलने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल का सिलेबस का यानी थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल सिलेबस का, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर सेमेस्टर में आपको टोटल 5 पेपर होता है। तो इस सेमेस्टर में भी सेकेंड सेमेस्टर के बेसिस पे ही आपके पास 5 पेपर हैं। एक पेपर जिसका पहला पेपर का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सिलेबस के लिए, थर्ड सेम के सिलेबस के लिए और साथ के साथ आपके गेट के पेपर के लिए भी, यानी फ्यूचर के पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होगा। और इसीलिए हमने फिर से गया के जो सबसे बेहतरीन टीचर जो आपको मिलेंगे, आप बहुत बच्चे जानते भी उनको होंगे, जो आपके जूनियर होंगे, जो आपके सीनियर होंगे, जो सीनियर जैसे कि जो आपको पहले पास आउट हो चुके हैं और पिछले 8 साल से आपको विजय सर का योगदान मिलता रहा है। और फिर से हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि फिर से आपको डीटीसी में दीपक टेक्निकल क्लासेस में थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल का जो बैच लेंगे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो लेंगे विजय सर। जैसा पता है नाम ही काफ़ी है आपके लिए, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी सीनियर आपके हैं आप उनसे उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनका आप नोट्स पता कर सकते हैं। चाहे बात नोट्स की किया जाए, चाहे बात टीचर की क्वालिटी की किया जाए, नोट्स का लिखवाने का तरीका सबको पता है, सीनियर को पता है। नोट्स का लैंग्वेज आसान होता है, समझाने का तरीका भी बेहतरीन होता है। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो ये टीचर जो हैं बीटेक भी कर रखे हैं और साथ के साथ इन्होंने गेट भी क्वालिफाइड किया। और टीचिंग एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो टीचिंग एक्सपीरियंस में इन्होंने पिछले 8 साल से और भी अदर इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने योगदान दिया और साथ के साथ डीटीसी के साथ ये पिछले 3 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खैर इनके बारे में तो कहना ही नहीं है विजय सर के बारे में। और जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, लैंग्वेज इनका आसान होता है, सिलेबस तरीका डील करने का आसान होता है। और नोट्स का तो क्या कहना ही नहीं कि नोट्स का जो सिलेबस जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो क्वेश्चन लगभग 95 to 99% क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही होगा, आपके नोट्स से ही रहेगा। और विजय सर बेहतरीन टीचर आपको दिया जा रहा है फिर से इलेक्ट्रिकल सर्किट का। बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का, तो फिर से वही चीज़ है कि जिस तरीके से विजय सर को लोग जानते हैं उसी तरीके से आपके एक टीचर हैं रवि सर। रवि सर अभी तत्काल में BSNL में जॉब कर रहे हैं।
लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट पे वो फिर से हमारे डीटीसी के साथ जोड़ने के लिए राजी हुए। और रवि सर के बारे में भी, अब चाहे कोई भी सीनियर आपको जो 2015 का हो, 14 का हो, 16, 17 का हो, जो भी सीनियर, आप उनसे फीडबैक लीजिए। और फीडबैक के तौर पे भी उसके बाद भी अगर बात किया जाए कि इसका एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस जो उन्होंने दिया है, एक्सपीरियंस भी इनका टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 8 सालों का रहा। तो आपके पास विजय सर, रवि सर जो पिछले 8 साल से आपके साथ पढ़ाते आ रहे हैं, और सबसे बेहतरीन टीचर और सबसे खतरनाक टीचर, सबसे जो कहते हैं आप नॉर्मल देहाती भाषा में ना, फाड़ू टीचर, आप इनको बोल सकते हैं, रवि सर को और विजय सर को फाड़ू टीचर। चलिए आगे बात किया जाए तो फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चाहे फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए, तो मैं खुद पढ़ाऊँगा। नाम मेरा प्रभात कुमार हुआ। और मेरे बारे में फीडबैक चाहिए आपको, तो जो आपके सीनियर, जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हमसे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हमसे, जो आपका सीनियर हो चुका है, आप उनसे बात कीजिए, या फिर पिछले सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़े उनसे बात कीजिए। तो मेरा भी बात किया जाए तो बीटेक हमने भी किया, गेट क्वालिफाइड, हमारी भी टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल की है, 8 सालों की है। फिर फोर्थ जो चैप्टर आपका होगा, वो जो फोर्थ टॉपिक जो होने वाला है, टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम। ये टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे अशोक सर। अशोक सर का भी योगदान हमारे डीटीसी के साथ बहुत ही बेहतरीन रहा है, और पिछले 4 से 5 सालों से भी ये हमारे डीटीसी के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो इनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 5 सालों का रहा, और ये भी एक अपने आप में महारत हासिल किए हुए हैं, अपने आप में एक बेहतरीन टीचर हैं, अपने आप में खुद एक किताब है। फिर अगला टॉपिक जो हमारा है, यानी कि अगला जो सिलेबस होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट जो पढ़ाएंगे विजय सर, सेम टीचर आपको इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर में भी आपको दिया गया है विजय सर का। यानी ओवरऑल दिया जाए तो जो डीटीसी का इतिहास रहा पिछले 7 से 8 सालों का, कि हमारा डीटीसी नाम ही जाना जाता है इलेक्ट्रिकल बैच के लिए। यानी कोई भी अगर बंदा कहाँ भी पढ़ा हो, फर्स्ट सेम कहीं भी पढ़ा हो, सेकंड सेम कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन जब हम थर्ड सेम की बात करें, फोर्थ सेम की बात करें, फिफ्थ सेम की बात करें या सिक्स सेम की बात करें, मतलब बेसिक तौर पे अगर मोटे तौर पे बात करें हम सिलेबस का, यानी कि सेमेस्टर का, तो इलेक्ट्रिकल बैच डीटीसी का हमेशा से बेहतरीन रहा। और आपको हम हमेशा प्रॉमिस करते रहेंगे कि हमेशा हम आपको बेहतरीन टीचर ही देंगे। यानी आप देख रहे होंगे कि जो भी आपको इलेक्ट्रिकल में टीचर पढ़ाएंगे, बेसिकली आपको 4 टीचर यहाँ मिलने वाले हैं। एक विजय सर, जिनके द्वारा 2 पेपर लिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट का और दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर का। दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का जो पेपर लिया जाएगा आपके सर के द्वारा, उनका नाम होगा रवि सर। और तीसरा जो फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर लिया जाएगा, और मैं खुद लूँगा, यानी प्रभात सर लेंगे आपको। और फोर्थ पेपर जो बचा आपका, यानी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम, वो पेपर ले रहे हैं आपके अशोक सर। यानी आप बेसिक तौर पर देखें तो यहाँ पे जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो सभी टीचर लगभग मिनिमम कम से कम 6 साल 7 साल एक्सपीरियंस मिलेंगे। सभी टीचर लोगों ने बीटेक किया हुआ है, सभी टीचर ने गेट क्वालिफाइड किया हुआ है। और उसके बाद हम लोग फिर से आपको लास्टली वेलकम करते हैं डीटीसी में। जो हमारा बैच स्टार्ट होगा 2 ऑफ मार्च से, और दूसरा बैच जो स्टार्ट होगा हमारा वह होगा 7 मार्च से। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम आप डेमो क्लास के लिए 2 दिन 4 दिन आप आइए, डेमो क्लास देखिए। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर एक बार डेमो क्लास के लिए आप आ गए तो आप यहाँ से हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आपका हमने इलेक्ट्रिकल 3rd सेम का बैच का हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया।